हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में गोयल जी के स्टडी में। दोस्तों, हमने आपके लिए आज इस वीडियो में मानचित्र से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आज आपके सामने रखेंगे। ये क्लास 6 का टॉपिक है, मानचित्र, RBSA की बुक से क्लास 6 का। तो आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न, प्राचीन समय में मनुष्य दिशा की जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त करता था? तो किसके माध्यम से प्राप्त करता था? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और तारों की मदद से। अगला प्रश्न, प्रारंभ में मनुष्य बिना मापने के कहाँ नक्शे बनाता था? तो जमीन और दीवारों पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोब क्या है? तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप। अगला प्रश्न, पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का सरल साधन क्या था या क्या है? तो सरल साधन है ग्लोब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोब पर काल्पनिक कौन सी रेखाएं बनाई जाती हैं? तो ग्लोब पर काल्पनिक रेखा कौन सी बनाई जाती है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी स्थान की सही स्थिति की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है सही जानकारी? अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के मानचित्र कैसे होते थे? तो पहले के जमाने में मानचित्र कैसे होते थे? तो केवल रेखा चित्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लगभग 3000 वर्ष पहले किस देश के निवासियों ने उपयोगी मानचित्र बनाए? तो किसने बनाया था? मिस्र वासियों ने। तो मिस्र ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेकेटिस ने अपना मानचित्र कब तैयार किया था? तो कब किया था? ऑप्शन नंबर बी, 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में पृथ्वी को किस रूप में जाना जाता था? तो प्राचीन समय में पृथ्वी को किस रूप में जाना जाता था? या तो बोलते थे कि सबकी है, या फिर क्या है, वृत्त के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन समय में संसार को किन 3 महाद्वीपों में बांटा गया था? तो पहला है यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस 3 महाद्वीपों में बांटा था। अगला प्रश्न, एशिया की जानकारी प्राचीन समय में कहाँ तक सीमित थी? तो कहाँ तक सीमित थी? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी के पश्चिम तक। अगला, हेकेटिस का मानचित्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किससे? यूरोप से। अगला प्रश्न, टॉलेमी का मानचित्र किसके लिए प्रसिद्ध है? टॉलेमी का मानचित्र किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों संसार का मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानचित्र कला का पुनः विकास कब हुआ? तो मानचित्र कला का पुनः विकास कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने लंबी समुद्री यात्रा की थी? तो दोस्तों समुद्री यात्रा लंबी किसने की थी? तो पहला है मार्को पोलो, बी है कोलंबस और सी है वास्को डी गामा। तो दोस्तों उपयोग में सभी हो जाएगा क्योंकि इन तीनों ने समुद्री यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई दुनिया यानी कि अमेरिका, तो नई दुनिया की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कब की थी दोस्तों? तो 1492 कब की थी? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी। वो भी नई दुनिया का मतलब अमेरिका की खोज। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा दोस्तों? तो 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो वो स्थान कौन सा था? कालीकट। अगला प्रश्न दोस्तों, मानचित्र में किस किस को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जा सकता
हैं तो किसको प्रदर्शित किया जा सकता है? तो उपयोग में सभी को प्रदर्शित किया जा सकता है, दूरी को, दिशा को और आकार व आकृति को भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानचित्र में तीर का ऊपरी सिरा किस दिशा को दर्शाता है? तो कौन सी दिशा को दर्शाता है? उत्तरी दिशा को दर्शाता है। मानचित्र में तीर का निचला सिरा किस दिशा को दर्शाता है? तो वो कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा को दर्शाता है। अगला प्रश्न, मानचित्र निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो मानचित्र निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मापनी और स्केल का। अगला प्रश्न दोस्तों, मानचित्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग में सभी का किया जाता है, रेखाओं का किया जाता है, चिन्हों का किया जाता है और रंगों का भी किया जाता है। दोस्तों ऊपर एक और प्रश्न आया था, मानचित्र निर्माण में किसका उपयोग किया? यहाँ पे निर्माण की बात की है और नीचे के प्रश्न में क्या कहा है? मानचित्रों में, यानी कि मानचित्रों में किसका उपयोग? तो रंगों का भी किया जाता है और निर्माण में जब मानचित्र का निर्माण किया जाता है तब किनका उपयोग किया जाता है? मापनी और स्केल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानचित्र पर दो स्थानों के बीच वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो पैमाना और मापनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो है कंपास। कंपास में लगी चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। अगला प्रश्न, मुख्य दिशाएं कितनी होती है? तो मुख्य दिशा कितनी होती है? 4। कौन सी होती है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मुख्य दिशा नहीं है? तो मुख्य दिशा कौन सी नहीं है? उत्तर पूर्व नहीं है, बाकी उत्तर है, दक्षिण है और पश्चिम भी है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर और पूर्व दिशा मुख्य दिशा नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं को, अब यहाँ पर क्या कहा है? वस्तुओं को दर्शाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वस्तुओं को दर्शाने के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है और किसका प्रयोग किया जाता है? रूढ़ चिन्हों का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानचित्र में जलाशयों को सामान्यतः किस रंग में दर्शाया जाता है? तो जलाशयों को जब जल को दर्शाना है अगर मानचित्र में तो कौन सा रंग हो जाएगा? नीला रंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, मानचित्र में पर्वतों को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो अगर पर्वतों को दर्शाना है मानचित्र में तो कौन सा रंग आ जाएगा? भूरा रंग। अगला प्रश्न, मानचित्र में पठारों को किस रंग से दर्शाया जा सकता है? तो दोस्तों अगर पठारों को दर्शाना है तो कौन सा रंग है? पीला रंग है। अगला प्रश्न, मानचित्र में मैदानों को किस रंग से दर्शाया? अगर मैदानों को अगर मानचित्र में दर्शाना है तो कौन सा रंग आ जाएगा? हरा रंग। हरा रंग से मैदानों को दर्शाया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि मानचित्र पर कम स्थान में अधिक जानकारी देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रूढ़ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानचित्र में सीमा के कौन कौन से प्रकार दिखाए गए हैं? तो सीमा के कौन कौन से प्रकार दिखाए गए हैं? उपयोग में सभी, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, राज्य सीमा होती है और जिला की सीमा होती है। ये सब सीमा होती है। जैसे मानचित्र है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी होती है, जिलों की भी सीमा हो सकती है और राज्य की भी सीमा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेखा चित्र किस आधार पर नहीं बनाया जाता? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि रेखा चित्र अगर कोई बनाते हैं ऐसे कोई तो उसमें पैमाना लगाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न,
रेखा चित्र में क्या सही रूप में नहीं दर्शाया जाता है? तो रेखा चित्र में क्या सही रूप में नहीं दर्शाया जा सकता? तो दूरी और दिशा को सही नहीं दर्शाया जा सकता। अगला प्रश्न, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर बनाया गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? अगर कोई छोटा क्षेत्र है, उस बड़े पैमाने को अगर बनाया गया है तो रेखा चित्र को क्या कहते हैं? तो रेखा चित्र क्या किया जाएगा? खाका। उसे क्या कहते हैं? खाका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दैनिक जीवन में मानचित्रों का उपयोग किसकी अपेक्षा अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा उपयोग दैनिक जीवन में मानचित्रों का किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लोब का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, ग्लोब की तुलना में अधिक उपयोग किसका होता है? अगर ग्लोब भी नहीं है तो किसका सबसे ज्यादा उपयोग होगा? तो वो होगा नक्शा और मानचित्र का। ये दोस्तों माननीय मानचित्र है, नक्शा कह सकते हो या मानचित्र कह सकते हो। इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न समाप्त हो गए। अब इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। ये आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।